स्टार्ट किया था क्या बफर पीएच कौन सा ग्रुप है ये? अभी तो जस्ट हम आप लोगों को अभी तो कुछ उसमें कराया भी नहीं है। एट में ज्यादा हो गया है। E5 E6 है, 7 ये दूसरा होता है। पीएच स्केल और पीएच स्केल देखो हम लोग को असाइनमेंट मिला है। देखिए अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में जितना H प्लस होता है उतना ही OH माइनस होता है। दूसरा प्योर वाटर के लिए KW जो है वो H प्लस स्क्वायर इंटू OH माइनस स्क्वायर आल्सो H प्लस इंटू OH माइनस दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। दूसरा फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हो हर सॉल्यूशन के लिए KW हर सॉल्यूशन में ये रिलेशन आपका एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन वाटर में है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हो, हाँ ये नहीं इस केस में H प्लस OH माइनस के इक्वल नहीं होगा। H प्लस OH माइनस के इक्वल प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस इक्वल होता है। तीसरा रिलेशन आपको बताया था pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग OH माइनस, और इन दोनों का रिलेशन बताया था क्या? pH प्लस pH इक्वल टू pKW दैट इज 14। दूसरा pK माइनस लॉग K होता है, pKb माइनस लॉग Kb होता है। इनके लिए रिलेशन क्या था कि A इंटू Kb इक्वल टू KW या फिर pKa प्लस pKb इक्वल टू pKW।
दूसरा पीएच एंड पीएच स्केल बताया था। पीएच स्केल क्या है? पीएच एंड पीएच स्केल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये 0 to pKw होता है और ये है pKw/2। दिस वन इज पीएच। इधर आपका एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, दिस वन इज न्यूट्रल। दूसरा, अगर हम इसी को रूम टेम्परेचर पर लिखें 0, 14, 7, ये हुआ एसिडिक, ये हुआ बेसिक। एसिडिक दूसरा हो जाएगा बेसिक। मीन्स pH लेस देन 7 एसिडिक होता है, pH ग्रेटर देन 7 बेसिक और pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल। अगर हम pH स्केल लिखें, ये भी 0 to 14 होता है। इधर बेसिक होगा और इधर एसिडिक। ये सब बातें आपको प्रीवियस क्लास में बताई गई थी। उसके पहले क्या बताया गया था? डिसोसिएशन, वीक एसिड का वीक बेस का डिसोसिएशन कैसे करेंगे, कॉमन आयन को यूज करके कैसे एनालिसिस करेंगे, कराया गया है ना? याद है? सब भूल गया? इस पार्ट को यूज करते हुए आगे अब हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक हमने कराया हुआ है प्रीवियस क्लास में, डिसोसिएशन ऑफ वाटर से। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पहला कंडीशन है न्यूट्रल सॉल्यूशन। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है जिस सॉल्यूशन में H+ और OH- का कंसंट्रेशन इक्वल हो उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। H+ इक्वल टू OH-, या फिर इसे आप कहें कि √KW और रूम टेम्परेचर पर है तो 10⁻⁻⁷। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है? pH pH के इक्वल हो और ये हो जाए pKw/2 या 7, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीनिंग ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H और OH का कंसंट्रेशन इक्वल हो उसे आप न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सॉल्यूशन में H+ और OH- इक्वल है, दैट वन इज न्यूट्रल। दूसरा, नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है? एसिडिक सॉल्यूशन मींस जिस सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन OH- से ज्यादा हो। अगर सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन OH- से ज्यादा है तो वो एसिडिक होगा। H+ OH- से ज्यादा हो, या फिर आप कह सकते हैं H+ का कंसंट्रेशन √KW और 10⁻⁷ से ज्यादा हो तो वो एसिडिक होगा। 10⁻⁷ जब भी लिखा जाएगा वो पार्ट आपका रूम टेम्परेचर के लिए होता है।
इसी तरीके से आप कह सकते हैं, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, अगर pH लेस देन 7 हो या फिर pH लेस देन pKw हो तो उसे हम एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे। pH पर ही कंडीशन लगाते हैं। अब अगर आप pH लिखोगे तो pH क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, उसी का उल्टा चलेगा। अभी बात समझ में आ रही है? तो हम केवल pH वाला पार्ट लिख रहे हैं। pH जो होगा वो pH के अगेंस्ट, अगर ये लेस है तो ग्रेटर होगा। यहीं पर कंडीशन अगर आप pH के लिखते तो pH किसी का सॉल्यूशन का अगर ग्रेटर देन 7 है, जैसे लेस देन 7 पर pH लेस देन 7 पर एसिडिक, तो pH ग्रेटर देन 7 पर एसिडिक हो जाएगा। अगर यहीं आप लिखते तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है pH ग्रेटर देन 7। वैसे भी pH प्लस pH का सम 14 होता है। अगर ये लेस है तो दूसरा अपने आप 7 से ज्यादा होगा। और ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे हमने pH पर लिखा, जो pH की कंडीशन है उसी का रेसिप्रोकल pH पर लगेगा। एंड तीसरा, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे? अगर सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन, ध्यान रखना बेसिक का मीनिंग क्या है, ठीक है, pKw/2 होगा। pKw 14 होता है, बाई 2 करेंगे तो सही बनाएगा। बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, OH का कंसंट्रेशन H प्लस से ज्यादा होना चाहिए। बेसिक का मीनिंग है OH माइनस ग्रेटर देन H प्लस, या आप ऐसे कहिए OH माइनस जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻7 और pKw/2 होना चाहिए। सॉरी बेटा, क्या होना चाहिए, रूट, ठीक है, लॉग लेंगे तो pK आएगा। सिमिलरली अगर यही हम लिखे, यहाँ पर pOH लेस देन 7 होना चाहिए। अगर pH लेस देन 7 है, pH लेस देन 7 या pH ग्रेटर देन 7, तो अगर हम इस पार्ट को फर्दर कंक्लूड करें तो क्या कंक्लूजन आएगा, अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस इक्वल है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, H प्लस OH माइनस से ज्यादा है तो H प्लस OH माइनस ज्यादा है, H प्लस OH माइनस से ज्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक, और OH माइनस H प्लस से ज्यादा है बेसिक। अगर हम pH पर कंडीशन लगाएं, pH 7 न्यूट्रल, pH लेस देन 7 pH ग्रेटर देन 7 बेसिक। pH पर कंडीशन लगाएं, pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल, pH लेस देन 7 बेसिक, pH ग्रेटर देन 7 एसिडिक। तो कोई एक कंडीशन याद रख लो, H प्लस वाली याद रख लो, H प्लस और pH का याद रखो, H प्लस एंड pH का याद रखें, उससे आपका काम हो जाएगा। और ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। pH पर बेस क्वेश्चन मींस कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, न्यूट्रल है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे आप सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मीनिंग है रूम टेम्परेचर, दैट इज KW 10⁻⁻14। और अगर टेम्परेचर लिखा है कि 1 डिग्री है, 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका KW भी दिया होगा। आपको पीछे हमने बताया था कि जो pH स्केल होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो pH स्केल भी श्रिंक करेगा, एक्सपेंड करेगा, क्योंकि pH स्केल किस पर डिपेंड करता है, pKw पर। pH स्केल हमेशा 0 to pKw होगा, उसका हाफ पॉइंट न्यूट्रल होगा। अब pKw अगर 10 है तो pH स्केल 0 to 10 होगा, pKw 12 है तो 0 to 12 के बीच होगा, pKw 14 है तो 0 to 14,
रूम टेम्परेचर पर pKw 14 होता है, इसलिए नॉर्मल जो पीएच स्केल है वो 0 to 14 के बीच होता है। नॉर्मल पीएच स्केल 0 to 14 के बीच होता है। बट अगर टेम्परेचर गिवन है और उसके साथ साथ उसका KW भी गिवन है कि KW 10 to power minus 18 है, तो पीएच स्केल 0 to 18 हो जाएगा। जो भी डेटा दिया है उस डेटा के करस्पॉन्डिंग पीएच स्केल डिसाइड होगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? देखो क्वेश्चन देखिए, predict the nature of following solution. Predict the nature of following solution. पहला pH इक्वल टू 3.8, दूसरा pH इक्वल टू 2.9, तीसरा H प्लस 6 इंटू 10 to power minus 9 मोलर। नेक्स्ट OH माइनस 4 इंटू 10 to power minus 12। 5 pH equal to 6.5 at 1 degree centigrade, at 1 degree। KW 10 to power minus minus 50। नेक्स्ट pH इक्वल टू 6.5 at 99 डिग्री सेंटीग्रेड। KW दिया है 10 to power minus 12, ये है at 1 डिग्री, at 99 डिग्री।
हो गया जी। चलो देखते हैं पहले केस में। देखिए पीएच अगर 7 से कम होता है तो क्या सोल्यूशन होगा? एसिडिक। तो यहाँ पर पीएच 7 से लेस है, सोल्यूशन क्या हुआ? एसिडिक। यहाँ पर पीएच 7 से कम हो तो बेसिक। H प्लस अगर H प्लस 10⁻⁻7 से ज्यादा हो तो एसिडिक, लेकिन ये 10⁻⁻7 से कम है। ध्यान रखना यहाँ पर जो H प्लस दिया है that one is less than 10⁻⁻7, सो ये हो जाएगा बेसिक। यहाँ पर ये दिया हुआ है OH माइनस। अगर आपको OH माइनस में कंफ्यूजन है तो आप क्या करो, इसको H में ट्रांसफर कर लो। कैसे? इस तरह से कह सकते हैं H प्लस OH माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? 10⁻⁻14। तो यहां से H प्लस क्या हो जाएगा? 10⁻⁻14/4 इंटू 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻2/4। यहां से आप कह सकते हैं H प्लस 10⁻⁻7 से क्या है? ज्यादा है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? एसिडिक। ठीक है। अब यहां पर KW दिया हुआ है, पीएच है, इतना लेट क्यों है? कुछ तो बात है। देखो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में KW दिया है 10⁻⁻16। इसका मीनिंग है PKW हो गया 16। तो इस केस में रियल में पीएच प्लस पीओएच का सम 16 होगा और पीएच इक्वल टू 8 जो है ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर KW चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ है। और कंडीशन क्या बनती है सिचुएशन में? अगर pH लेस देन 8 है तो एसिडिक, pH ग्रेटर देन 8 है तो बेसिक। pH कितना दिया है? 7.5। pH कितना दिया है? 7.5। pH इक्वल टू
7.5 जो कि 8 से लेस है, सो ये क्या हो जाएगा HD। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ? समझ आया सभी को? अब कम से कम इसे सही कर लो। SD का आएगा। देखो 9 में क्या बनेगा, पूरी एनालिसिस लिखो। यहाँ पर PH प्लस PH किसके इक्वल होगा 12। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट कितना आया? न्यूट्रल पॉइंट आएगा PH इक्वल टू 6, मीन्स PH लेस देन 6 HD, PH ग्रेटर देन 6 बेसिक। कोई बात नहीं बेटा, हम PH पर कंडीशन लगा रहे हैं। अब PH है तो PH में ले जाते हैं। PH प्लस PH क्या हो जाएगा 12, PH इक्वल टू 12 माइनस 6.5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5.5 जो कि किससे कम है 6 से। तो ये क्या हो जाएगा 7 नहीं है यहाँ पर, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट 7 नहीं होगा। न्यूट्रल पॉइंट 7 तब होगा जब कुछ भी ना गिवन हो, डायरेक्टली दे दिया जाए, तब हम मानते हैं कि रूम टेम्परेचर की कंडीशन है और वहां पर हम उसे निकालेंगे। बट अगर टेम्परेचर गिवन है और उसकी कंडीशंस गिवन है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप उसे एनालाइज करेंगे। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? तो नेचर डिसाइड कर लेंगे सभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेटिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। क्या होगा? KW चेंज नहीं हुआ? KW चेंज हो जाएगा ना। रूम टेम्परेचर पर KW, आपको प्रीवियस क्लास में KW का रिलेशन बताया गया था टेम्परेचर के साथ। क्वार्ट हाफ इक्वेशन से टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KW चेंज होगा। साथ में ये भी बताया गया था कि वाटर का जो KW है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है। तो अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम रूम टेम्परेचर का केस लेते हैं। तो अगर टेम्परेचर गिवन है तो जो दिया गया है उसके बेसिस पर आप उसे एनालाइज करोगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। देखिए पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस एंड पीएच इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। रियल में ये होता है माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस या माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। और एक्टिव मास ही कंसंट्रेशन होता है, एक्टिव मास को ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो रियल रिलेशन तो एक्टिव मास का है, बट हम बुक में हमारे H प्लस और OH माइनस मिलेगा। साथ ही साथ PH प्लस QH इक्वल टू PKW दैट इज 14।
पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। अगर एसिड का केस है, फॉर एसिड पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस। अब ये H प्लस क्या है? H प्लस होता है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस गिवन बाई ऑल, गिवन बाई ऑल सोर्सेस। दो होगा H प्लस H प्लस टोटल। जैसे अगर हम एक्वस सोल्यूशन लें, मान लो आपने HCl का सोल्यूशन लिया, तो HCl में जो H प्लस आएगा वो एक HCl से आएगा और दूसरा वाटर से भी आएगा। HCl में H प्लस, अगर हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl लेते हैं, जैसे यहां पर अगर हम लिखे एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, तो यहां पर जो H प्लस टोटल होगा वो होगा H प्लस गिवन बाई HCl एंड H प्लस गिवन बाई वाटर। तो कोई भी आप सॉल्यूशन लोगे तो जितने भी दूसरे सोर्सेज हैं उनका H प्लस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वाटर का भी H प्लस आता है, वाटर का भी H प्लस आता है। दो सोर्स है, जो एसिड आपने डिसॉल्व किया वो H प्लस दे रहा है और साथ ही साथ वाटर से भी H प्लस बनता है। दोनों H प्लस को ऐड करेंगे तो नेट H प्लस आएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया होगा कि 0.1 मोलर HCl है, तो HCl से कितना H प्लस आ रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन वाटर से कितना H प्लस आ रहा है ये हमें नहीं दिख रहा है। तो उसे हमें कैलकुलेट करना सीखना होगा कि वाटर से कितना H प्लस आ रहा है। एक बार पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वाटर का H प्लस कितना आ रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे। वाटर का H प्लस कितना होता है वो पहले बार फाइंड करना सीख लेते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीधे pH मींस माइनस लॉग H प्लस HCl है तो सीधे उसका लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वाटर का जो पार्ट है वो नेग्लिजिबल हो, कई बार वो कंसिडरेबल भी हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर के इफेक्ट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को सीखते हैं कि वाटर के पार्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा। देखिए, तो पहले हम दो एग्जांपल्स के थ्रू इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, आपको इसका pH फाइंड करना है। तो इसके pH को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप एक्वस HCl ले रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट है, एक तो HCl है, दूसरा वाटर। पहला HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसलिए ये पूरा डिसोसिएट होगा। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिसोसिएट होगा। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके डिसोसिएशन में इक्विलिब्रियम आता है। ये कितना है, ये है 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर आ जाएगा, ये भी 0.1 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो HCl से H प्लस कितना आया, 0.1। यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा वाटर, वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक, तो इसके डिसोसिएशन में इक्विलिब्रियम आएगा, इसके डिसोसिएशन में
इक्विलिब्रियम आएगा H प्लस OH माइनस। लेकिन वाटर के डिसोसिएट होने से पहले ही सॉल्यूशन में कुछ H प्लस प्रेजेंट है। कितना H प्लस है? तो यहाँ पर 0.1 मोलर H प्लस पहले से है, OH माइनस नहीं है लेकिन H प्लस पहले से है। 0.1 मोलर H प्लस सॉल्यूशन में पहले से है। अब हम इसका डिसोसिएशन कर लेते हैं। जब हम वाटर को डिसोसिएट करेंगे तो वाटर से भी कुछ H प्लस आएगा, ये X आएगा, X आएगा। अच्छा, वाटर अगर प्योर होता तो कितना आता है? X 10 टू पावर माइनस 7। लेकिन कॉमन आयन की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन घट जाता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो ये जो X आएगा ये 100% किससे कम होगा? 10 टू पावर माइनस 7 से ये कम होगा ही होगा। तो अगर हम यहां पर लिखें तो वाटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? KW। KW किसके इक्वल होगा? H प्लस इंटू OH माइनस। KW कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 14। H प्लस कितना है? 0.1 प्लस X और ये हो जाएगा X। सबसे पहले X को मानेंगे मच लेस देन 1, वैसे वो तो है ही क्योंकि X तो आप पहले से कहे 10 टू पावर माइनस 7 से छोटा है, तो 0.1 से तो छोटा होगा ही होगा। सो ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 14 0.1 इंटू X। सो X आ जाएगा कितना? 10 टू पावर माइनस 13। तो ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, 10 टू पावर माइनस 7 से भी छोटा है और 0.1 से तो छोटा है ही। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया है? अब यहां से जब आप H प्लस निकालोगे, अब देखो H प्लस टोटल क्या होगा? दो सोर्सेज हैं, H प्लस गिवन बाई HCl एंड H प्लस गिवन बाई H2O। HCl से कितना आया? 0.1 और H2O से कितना आया? 10 टू पावर माइनस 13। ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 0.1। इसका pH कितना आ जाएगा? 1 माइनस लॉग H प्लस से। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वाटर ने तो H प्लस दिया लेकिन बहुत ही कम, नेग्लिजिबल H प्लस। सो वाटर के इफेक्ट को हमने यहां पर इग्नोर कर दिया, वाटर के इफेक्ट को हमने यहां पर इग्नोर कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में वाटर का कंट्रीब्यूशन हमें नहीं लेना है। अब क्वेश्चन है, क्या कभी वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडरेबल भी आता है? आंसर है हाँ, आता है। ऐसा नहीं कि वाटर का कंट्रीब्यूशन हमेशा नेग्लिजिबल होता। हाँ, ये भी सच्चाई है, 99% केस में वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल ही होता है। लेकिन 1% केस है या 2% केसेस हैं जहां पर वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडरेबल हो जाता है। वो केस कौन सा है उसे एक बार कर लेते हैं और उसके बाद जनरलाइज कर लेंगे कि कब हम वाटर के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे और कब वाटर के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे।
हो गया। तो इस केस में वाटर का इफेक्ट नेग्लिजिबल रहा। हाँ, पीएच लिखेंगे ना माइनस लॉग 0.1, उससे आ जाएगा 1। देखो नेक्स्ट देखिए, दूसरा एग्जांपल है 10 टू पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन। हमें इसका पीएच फाइंड करना है। बात नहीं करो, 10 टू पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? एग्जैक्टली इसी तरीके से करेंगे। पहले स्टेप में HCl को डिसोसिएट करेंगे। HCl 10 टू पावर -8 आया, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। अब आप वाटर का डिसोसिएशन करो। वाटर के डिसोसिएशन में पहले से 10 टू पावर -8 है। अब ये डिसोसिएट होके आया 10 टू पावर -8 प्लस x। वैसे x कितना आएगा? 10 टू पावर -7 से कम, लेकिन ये भी 10 टू पावर -7 से कम है, तो यहाँ पर x इग्नोर नहीं होता। ये एक बार इग्नोर करके देख लोगे तो आपको दिख जाएगा कि नहीं, इग्नोर नहीं होगा। Kw जब आप लिखोगे, Kw 10 टू पावर -14 ये H प्लस और OH माइनस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 10 टू पावर -14 इक्वल टू 10 टू पावर -8x इंटू एक्स। अगर हम x को इग्नोर करते हैं तो x कितना जाएगा? 10 टू पावर -6। अगर हम यहाँ ले लें x मच लेस देन 10 टू पावर -8 तो रिजल्ट आएगा 10 टू पावर -6। -6 तो -8 से बड़ा है और आप कह रहे बहुत छोटा है, तो वो तो होगा ही नहीं। यहाँ पर अगर आप ये लेते हो कि x मच लेस देन 10 टू पावर -8, ये बन जाएगा 10 टू पावर -14 10 टू पावर 8 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू 10 टू पावर -6 और 10 टू पावर -6 मच लेस देन 10 टू पावर -8, ये गलत बात है। इसलिए ये जो आपने अप्रोक्सीमेशन लिया है वो नहीं चलेगा। तो फिर अब क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक बना के इसे एनालाइज करेंगे। तो ये बन जाएगा 10 टू पावर -14 10 टू पावर -8 प्लस x इंटू x। 10 टू पावर -14 10 टू पावर -8x प्लस x स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 10 टू पावर -8x माइनस 10 टू पावर -14 इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ तक सभी को समझ आया? अब हम इसका रूट निकाल लेते हैं। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2ac। तो x क्या आ जाएगा? -b माइनस 10 टू पावर -8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 10 टू पावर -16 प्लस 4 इंटू 10 टू पावर -14 बाई 2। देखो यहाँ पर माइनस वाला साइन नहीं लेंगे क्योंकि रूट निगेटिव आ जाएगा, हमें पॉजिटिव रूट चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप वनली एंड वनली जो इसका पॉजिटिव रूट है उसे कंसीडर करोगे। 10 टू पावर -16 कॉमन लिया तो 10 टू पावर -8 हुआ। ये 1 प्लस
400 हो जाएगा बाई 2। इसे लिखोगे ये हो जाएगा -10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8, ये हो जाएगा 401/2। हम इसे कंसिडर 401 को 400 मान लेते हैं और 400 का रूट 20 के आसपास आ जाएगा। ये हो जाएगा -10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8 इंटू 20/2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से x आ जाएगा, ये 19/2 में 9.5 इंटू 10⁻⁻8। अब यहां पर अगर आप टोटल x प्लस निकालते हो, h प्लस टोटल अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा x प्लस 10⁻⁻8, या फिर आप ये कह सकते हो दो सोर्सेज हैं, एक है x प्लस गिवन बाय HCl और दूसरा h प्लस गिवन बाय वाटर। HCl ने दिया 10⁻⁻8, वाटर ने दिया x 10⁻⁻8, 9.5 इंटू 10⁻�8। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, 10⁻⁻8 HCl से आया था और x वाटर से आया था। वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है इतना है, HCl से ज्यादा है, तो यहाँ पर वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल नहीं है। ये आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻7, और इससे जब आप pH निकालोगे तो ये आ जाएगा 6.98। हाँ बोलो। ये यहाँ पर 10⁻16 कॉमन लिया, 10⁻8 कॉमन लिया, ये 1 हुआ और ये 4 इंटू 100 हो जाएगा। तो 4 इंटू 100 करोगे 400 नहीं होगा। 10⁻14 को डिवाइड करो 10⁻16 से, ठीक है। अरे तो कैलकुलेशन है जी, सिंपल कैलकुलेशन। आंसर आ जाएगा 6.98। धीरे धीरे सर के पास
हाँ जी, बात समझ में आई सभी को? तो ये इन दोनों एग्जाम्पल से आपको ये एक्सप्लेन किया गया। पहले एग्जाम्पल में क्या था कि वाटर का जो कंट्रीब्यूशन था वो नेग्लिजिबल था। दूसरे एग्जाम्पल में वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसिडरेबल था। यहाँ पर देखिए वाटर का पार्ट आ रहा है 9.5 इंटू 10⁻⁸, जो कि HCl से भी ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो। जरूरी नहीं है कि हर बार वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो। क्लियर है पॉइंट? तो अब क्वेश्चन है कि वाटर का कंट्रीब्यूशन कब कंसिडरेबल होता है, कब नेग्लिजिबल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप सभी केसेस को एनालाइज करें तो आप इस कंक्लूजन पर आएंगे, अगर अदर सोर्सेज जैसे HCl, अदर सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन 10⁻⁶ से कम है, 10⁻⁶ से कम है, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा। नो 10⁻⁶ से ज्यादा है तो नेग्लिजिबल होगा, 10⁻⁶ से कम है तो कंसिडरेबल होगा। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। देखिए यहां पर हम कंक्लूजन पर आते हैं। एक पहला फॉर एसिड, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, if H plus given by other sources other than water is greater than equal to 10⁻⁶। वाटर को छोड़ के जितने भी सोर्सेज हैं, अगर उनका H प्लस 10⁻⁶ से ज्यादा है, देन कंट्रीब्यूशन of water will be negligible। अदर सोर्सेज का H प्लस 10⁻⁶ से ज्यादा है तो कंसिडरेबल होगा। पहला पॉइंट, इफ H प्लस गिवन बाय अदर सोर्सेज other than water less than 10⁻⁶ हो, then contribution of water will be considerable। बाउंड्री है 10⁻⁶। यहां तो हमने केस दिया था 10⁻⁸ का, बट बाउंड्री क्या है 10⁻⁶। 10⁻⁶ से अगर ज्यादा है तो वाटर का इफेक्ट नहीं लिया जाएगा, कम है तो वाटर का इफेक्ट लिया जाएगा। वाटर का इफेक्ट लेने का मीनिंग क्या है? सीधी सी बात है, आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। वाटर का इफेक्ट अगर आ रहा है तो वाटर का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हुए क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। फॉर बेसिक सॉल्यूशन, if H plus given by sources other than H2O, सॉरी बेटा H प्लस नहीं, क्या देखेंगे OH माइनस, given by sources other than water 10⁻⁶, then contribution of water will be considerable and
if less than 10 to power minus 6 then will be considerable. तो अभी जो भी कुछ आपको बताया गया उसका कंक्लूजन क्या है? 10 टू पावर माइनस 6। 10 टू पावर माइनस 6 से अगर H प्लस ज्यादा है, 10 टू पावर माइनस 6 से अगर H प्लस ज्यादा है तो वाटर का इफेक्ट नहीं लेना है। 10 टू पावर माइनस 6 से कम है तो वाटर का इफेक्ट कंसीडर करना है। सर बेसिक वाटर देख लीजिए। दोनों की कंडीशन देखी है। एसिडिक सॉल्यूशन है तो H प्लस देखेंगे, बेसिक सॉल्यूशन है तो सर दोनों में कंसिडरेबल ये नीचे वाले में कहाँ कंसिडरेबल विल बी ठीक है। जब आप इसका लॉग लेंगे माइनस लॉग 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तो इस कैलकुलेशन से बनेगा 6.98। ठीक है, इसी का नेगेटिव लॉग है। बेटा 10 टू पावर माइनस 8 उसी का तो है उसमें। ये पॉइंट सभी को लर्न हो गया क्या? 10 टू पावर माइनस 6 अदर सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन 10 टू पावर माइनस 6 से ज्यादा है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। अगर अदर सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन 10 टू पावर माइनस 6 से कम है तो फिर हमें क्वाड्रेटिक बना के क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा। तो वाटर का इफेक्ट तभी आएगा जब अदर सोर्सेस का। तो जी क्या कर रहे हो तुम? तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, कुछ खा पी रहे हो? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों खा रहे हो? कितनी बार मना किया हुआ है नहीं खाना। तो असर नहीं होता क्या इस बात का? तो आदत छोड़ दो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसे खा जाओ, नहीं खाना है। 15 से नीचे खाएंगे तो कुछ होगा इसके बाद 15 से कम खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी तो खा सकते हैं। ये सारा रिसर्च कर रखा है। सब फालतू बातें कौन सिखाता है? जितना रिसर्च कर करके कि खा सकते हो। गूगल में सिखाया है, यूट्यूब में सिखाया होगा। कुछ लोग तो होते होंगे जो ये उज्ज्वल बातें करते नोट कर लिया?
तो अब हम लोग पीएच कैलकुलेशन पर आते हैं। देखिए पीएच कैलकुलेशन के कई केसेस हैं। क्या क्या है? पहला केस हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा केस लेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा केस लेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एसिड बेस। चौथा केस लेंगे वीक एसिड या फिर वीक बेस। पांचवा केस लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। फिर नेक्स्ट केस लिया जाएगा मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, फिर नेक्स्ट वन पॉलीप्रोटिक एसिड, फिर नेक्स्ट वन स्पेशल केस। इतने केसेस हमें पीएच के पढ़ने हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो केस वन स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एक ही जैसे हैं। डिफरेंस केवल ये होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हम पीएच निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच निकालेंगे। यहां पर पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस या फिर माइनस लॉग नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। यहां पर पीएच लिखेंगे माइनस लॉग OH माइनस लॉग नॉर्मलिटी ऑफ बेस। बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है ये रियल में नॉर्मलिटी ऑफ एसिड होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है ये नॉर्मलिटी ऑफ बेस होता है। B मींस बेस, A मींस एसिड। अगर कंफ्यूजन है, A का मीनिंग एसिड है और B का मीनिंग बेस। अब क्वेश्चन है कि H प्लस नॉर्मलिटी के इक्वल कैसे होता है। एक बार समझ लो, क्योंकि आगे हमेशा ये यूज करना है। H प्लस और नॉर्मलिटी इक्वल क्यों होती है उसे देख लेते हैं। मान लो आपके पास है 10⁻⁻2 मोलर H2SO4 और हमें इसमें चाहिए H प्लस। पहला तरीका, H प्लस क्या होता है? नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इनटू n फैक्टर। मोलरिटी दिया है 10⁻⁻2, इसका n फैक्टर 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला हुआ। अब दूसरा, H प्लस की इक्वल आया कैसे? ये दूसरा तरीका है कि हम H2SO4 को डिसोसिएट करें। H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट होगा। 2H प्लस NSO4 डबल माइनस बनेगा। ये है 10⁻⁻200। जब ये डिसोसिएट होगा, इसके एक मोल से कितने मोल H प्लस बनेंगे? 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 और ये 10⁻⁻2। यहां से आप देखो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻2। एक्चुअली ये जो 2 है, डिसोसिएशन में जो 2 आया वही तो n फैक्टर था, तो आपको डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। आप डिसोसिएट करके भी निकाल सकते हैं, या सीधे H प्लस में नॉर्मलिटी लिख दो। H प्लस सीधे सीधे नॉर्मलिटी होता है। क्यों? क्योंकि मोलरिटी में जब हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो n फैक्टर रियल में वही होता है जो इसका कोफिशिएंट है। जितने H प्लस देगा वही तो n फैक्टर होता है। एक मोल एसिड से जितने H प्लस बनेगा वही n फैक्टर है।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर वही है, इसलिए नॉर्मलिटी निकालेंगे तो आपको सीधे सीधे आंसर मिलेगा। कितने बच्चों को बात समझ में आई? तो ये परमानेंटली माइंड में सेट कर लो कि नॉर्मलिटी मींस, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड मींस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नॉर्मलिटी ऑफ बेस मींस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहां से आपने pH निकाला और pH चाहिए तो फिर 14 से pH को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये टोटल H प्लस होता है। अगर अदर सोर्सेज का H प्लस 10 टू पावर -6 से कम आया तो आपको वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। देखिए calculate the pH of given solution. First 10 to power -3 मोलर H2SO4, दूसरा 5 into 10 to power -5 मोलर CaOH whole twice, तीसरा 9.8 ग्राम H2SO4 present in 100 liter solution, 0.4 ग्राम NaOH present in 10 liter solution, 3 into 10 to power -2 normal H2SO4, 10 to power -8 मोलर, 10 to power -7 मोलर
HCl सॉल्यूशन। चलो बात नहीं, बातें मत कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो पहले तो एक दो क्वेश्चन में बताता हूँ। पहला पार्ट देखो, एसिड दिया हुआ है, H प्लस जो होगा वो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड होता है, ये मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। मोलरिटी कितनी है? 10 टू पावर -3 एन फैक्टर 2। ये H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया दिस मच मोलर। pH हो जाएगा, अब ध्यान रखना ये जो रिजल्ट है 10 टू पावर -6 से ज्यादा, इसलिए वाटर का इफेक्ट नहीं आएगा। सो यहां से pH हो जाएगा -log H प्लस, -log H प्लस की जगह 2 इंटू 10 टू पावर -3, ये -log 2 -log 10 टू पावर -3, -log 2 होता है -0.30 और ये हो जाएगा +3, दैट इज इक्वल टू 2.7। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ? अरे समझ आया कि नहीं? और दूसरा पार्ट करो।
थोड़ा इसको दो कैलकुलेशन होगा तो उससे भी 2 होगा ना। कंसंट्रेशन 2 इसका 2 होगा ले लेंगे। अभी यूएस से होता है 2 प्लस करता है तब तो 6 हो जाता है -4 तो और 4 जैसे होगा, हो गया जी। सेकंड पार्ट, हाँ हो गया। दूसरे में देखो, दूसरा क्या है, बेस है। तो बेस में हमें OH माइनस चाहिए। OH माइनस क्या होता है, नॉर्मलिटी ऑफ बेस। ये मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होगा। मोलरिटी दिया है 5 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 2 10 टू पावर -4। OH माइनस आया तो आप यहाँ पर pH नहीं pH निकालेंगे। माइनस लॉग OH माइनस लॉग 10 टू पावर -4 दैट इज इक्वल टू 4। ये तो pH आया तो pH हो जाएगा 14 माइनस POH 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 10। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? सभी को क्लियर है? अब आगे कीजिए, एक एक क्वेश्चन करते चलो। निकाले जो भी बोले कुछ भी बोलना कितना ठीक है ना, वो वैसे भी थर्ड में आपको पहले मोलरिटी ऑफ H2SO4 निकालना पड़ेगा। ये मोल पर लीटर होता है। मोल 9.8 ग्राम है, 98 से डिवाइड किया मोल आ गया। और वॉल्यूम कितना है, 100। ये हो जाएगा 10 टू पावर -3। मोलरिटी आ गई। अब आप एसिड है तो यहाँ से आप H+ निकालेंगे। H+ क्या होता है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 10 टू पावर -3 इंटू 2। सो इसका pH आ जाएगा माइनस लॉग 10 टू पावर -3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू फिर से वही 2.7। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ? नेक्स्ट वन कीजिए, 4। बातें मत करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
देखो फोर्थ केस, पहले आप NaOH का कंसंट्रेशन निकालेंगे। कितना ग्राम है? 0.4/40 इंटू 10 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10⁻³ मोलर। यहां से OH माइनस मोलरिटी इंटू N फैक्टर 10⁻³ सो इसका pH आएगा 3, pH आएगा 14 - 3 दैट इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट वन, देखो फिफ्थ में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू नॉर्मलिटी। यहाँ नॉर्मलिटी सीधे दिया हुआ है 3 × 10⁻²। सो pH इक्वल टू माइनस लॉग 3 × 10⁻² दैट इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे ना, माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 10⁻²। ये हो जाएगा -0.3 + 2। आपको लॉग नहीं बताया है? वैल्यू नहीं बता सर लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.47 लॉग 2 डाल। आप वहाँ पे लॉग 2 डाल लॉग दिए। 3 सॉरी 3 होता है ना, 3 तो होता है 0.47 4 2 का होता है 0.3। ठीक है, ये कितना जाएगा? 1.52। आप लोगों को लॉग कैलकुलेट करना सिखाया था हमने। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद बताते हैं। तो फिनिश कर लो।
लास्ट वन, क्वाड्रेटिक बना दिया क्वाड्रेटिक दिखाना देखो बातें मत करो। इस केस में एसिड दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये आपका आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 7। ये 10 टू पावर माइनस 6 से लेस है, ध्यान से, ये 10 टू पावर माइनस 6 से लेस है, इसलिए वाटर का कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, मीन्स क्वाड्रेटिक बना के प्रॉब्लम को प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर अदर सोर्सेस का कंसंट्रेशन, अदर सोर्सेस का H प्लस 10 टू पावर माइनस 6 से कम आ जाए तो आपको क्वाड्रेटिक यूज करके उसे प्रोसीड करना होता है। तो उसे कैसे आप प्रोसीड करेंगे? इसके लिए आप वाटर का डिसोसिएशन लिखोगे। इसमें पहले से 10 टू पावर माइनस 7 है अदर सोर्सेस का, यहाँ अदर सोर्सेस मीन्स HCl है। वाटर डिसोसिएट करोगे तो 10 टू पावर माइनस 7 से था, 7 पहले से था, वाटर से X आ गया, ये भी X आ गया, ठीक है। तो यहां से KW 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 7 प्लस X इंटू X, ये बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 7x प्लस x स्क्वायर प्लस 10 टू पावर माइनस 7x प्लस माइनस 10 टू पावर माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आएगा माइनस 10 टू पावर माइनस 7 प्लस 10 टू पावर माइनस 14 प्लस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 बाई 2, ये बन जाएगा माइनस 10 टू पावर माइनस 7 प्लस 10 टू पावर माइनस 7 रूट 5 बाई 2, माइनस 10 टू पावर माइनस 7 प्लस 10 टू पावर माइनस 7 रूट 5 होता है 2.23 बाई 2, ये हो जाएगा 1.13 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 बाई 2, ये हो जाएगा 0.615 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अरे क्वाड्रेटिक समझ में आया सभी को? जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा वहां पर। अब आप देख लो टोटल H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस होगा 10 टू पावर माइनस 7 प्लस X 10 टू पावर माइनस 7 और यहाँ से आया था 0.615 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये 1.615 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 आ जाएगा, ये H प्लस आ गया। तो जो pH होगा माइनस लॉग
1.615 into 10 to power minus 7, that is 7 minus log 1.615। तो ये 7 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 6.8 के आसपास। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैलकुलेट करना कितने बच्चों को समझ में आ गया है? किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन? तो लॉग एंड एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे फटाफट इसे भी देख लेते हैं। 10 मिनट में ये काम हो जाएगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सर x का क्वाड्रेटिक 2.23 माइनस 1 1.13 क्या 2.23 माइनस 1 1.13 एक्स्ट्रा क्वाड्रेटिक 1.23, हाँ यही आएगा, 0.615 ही बनेगा। 0.615 ही बनेगा ना, डेटा तुम्हें याद था 0.615 आता है। देखो देखिए कैलकुलेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग एंड एंटी लॉग, पहला पॉइंट लॉग ए इंटू बी इक्वल टू, दूसरा ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए पावर एक्स, किया गया। दूसरा 10 टू पावर 2 इक्वल टू 100 होता है। इसी को हम जब लॉग में लिखते हैं लॉग बेस 10 इक्वल टू 2, ये इसका प्रेजेंटेशन है। मीन्स अगर कहीं लॉग लिखा है तो इसका ये मीनिंग होता है, ये तो पता है। लॉग एंड एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए कुछ लॉग आपको लर्न करने होंगे, जैसे log 1 0, log 10 1, log 10 टू पावर n n हो जाएगा, ठीक है। दूसरा log 2.30, log 3 0.4771, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 0.48 कहेंगे। log 7.845, log 11 ये होगा 1.0413। कुछ नंबर्स आपको याद रखने हैं। प्राइम नंबर के log 13 ये होता है 1.139 एंड log 17 1.2304। ये कुछ नंबर्स आप याद रखो।
अगर आप इतने नंबर्स याद रखते हैं तो आपका लॉग कैलकुलेशन 98% तक एक्यूरेट रहेगा। अगर आप याद रखोगे तो 99 भी हो सकता है। अगर आप 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर है सबको याद रखो तो मैक्सिमम काम हो जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं है, इतने ही याद रखो, इसी से आपका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। अब देखो इसे यूज करते हुए लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, उसे यूज करते हुए आप लॉग कैलकुलेट करेंगे। देखिए मान लीजिए आपको log 4 फाइंड करना है। log 2 into 2 that is log 2 to power 2 2 log 2 2 into 0.30 that is equal to 0.60। दूसरा log 5 log 10 by 2 log 10 minus log 2 1 minus 0.30 that is 0.70। log अगर हमें 60 चाहिए ये हो जाएगा log 2 into 3 into 10 log 2 log 3 log 10 2 हुआ 0.30 3 हुआ 0.48 और 1। अब मान लेते हैं हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो प्राइम नंबर हो, जैसे log 73। तो log 73 के लिए बेस्ट है कि आप log 72 कैलकुलेट कर लो। 72 कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 12 into 6। कौन है जी? आपको लॉग नहीं पढ़ना है, आपको आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लॉग आते, ये यहाँ का पार्ट नहीं है। log 72 ऐसे लिखेंगे 2 into 2 into 2 ये हुआ 6 8 into 3 into 3 ये हो जाएगा 3 log 2 2 log 3 3 into 0.30 और 2 into 0.48 ये हो जाएगा 0.90 0.96 6 हुआ 1.86 ये अप्रोक्सीमेटली 1.86 ही आएगा। क्यों? वैसे तो हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना था डेसिमल के थर्ड पोजीशन पर, सेकंड या थर्ड पर, बट ये जो आपने 0.48 लिया है ये 48 नहीं होता, 0.477 होता, 0.1 तो आपने इंक्रीज कर दिया है। इसलिए आपका ये अगर आप कैलकुलेटर से इसे फाइंड करोगे तो एग्जैक्टली 1.86 ही मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस आता है डेसिमल के थर्ड पोजीशन पर, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर कोई चेंज नहीं। 1-2 डिजिट से डेसिमल के सेकंड पोजीशन पर चेंज नहीं आता, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर चेंज आता है।
तो ऑप्शन तो इतना क्लोज आपको मिलेगा ही नहीं, अगर आप अप्रोक्सीमेट नहीं भी करते तो भी आपको दिख जाएगा। एक आंसर होगा 1.86, दूसरा होगा 3.86, मतलब फर्स्ट डिजिट में ही डिफरेंस होगा, या फिर एक 1.86 होगा, दूसरा 1.3, तो 1.8 तो आप एक्यूरेट मिल ही जाएगा, 1.8 का 1.85 तक एक्यूरेट रहेंगी। थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर डिफरेंसेस मिलेंगे। तो अगर आप इस तरह से अप्रोक्सीमेट करते हैं तो भी आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन में सर लेंगे कितना एक्यूरेट, जैसे कि सर log 72 होता है 1.8 5733, ये मतलब 4th डेसिमल पे चले जाते हैं तब पता चलता है कि डिफरेंस है। और सर log 73 होता है 1.86, तो सर स्टार्टिंग में तो log 72 का भी तो 1.8 ही है और log 73 का भी 1.8 ही है। आपको तो ऑप्शन देखना है ना, लेकिन हम अगर क्वेश्चन में वैल्यू डाल के पुट करना रहेगा तो फिर कितना डिजिट तक मतलब पुट करेंगे आगे? जी ऑप्शन पी दिया रहेगा 1.8 3.4, तो सीधे दिख जाएगा, उसको पुट क्या करना है। अरे क्वेश्चन पीएच का होगा तो पीएच में ऑप्शन दिया होगा, आपने कैलकुलेट किया 1.8 समथिंग आ रहा है, तो 1.8 के आसपास कोई दूसरा आंसर होगा ही नहीं, दूसरा होगा 2.8 3.8 समथिंग। तो आपको अप्रोक्सीमेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली अगर आप कितना भी एरर करोगे तो भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। सही है, उसको बता रहा हूँ आगे का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब मान लीजिए जैसे इस टाइप का कोई आंसर, ये तो हुआ कि कोई प्राइम नंबर आया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब मान लीजिए कोई इस टाइप का केस आ गया, log 1215634, इसका आपको लॉग कैलकुलेट करना है। इसके लॉग कैलकुलेशन का सबसे अच्छा तरीका है, इतने को आप एक्सपोनेंट मान लो, ये हो जाएगा log 12 into 1 2 3 4 5 10 to power 5, ये हो जाएगा log 12 plus log 10 to power 5। log 12 कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 into 3, तो 4 होता है 0.60, 3 होता है 0.48 और ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 8 1.08, तो 6.08। इसका आंसर आप बहुत ज्यादा करोगे तो 6.09 कर दोगे और क्या, इससे ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपको 6.09 या हो सकता है 6.08 ही मिल जाए। आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेने हैं, उसके बाद सबको एक्सपोनेंट बना देना है। समझ आया? अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए, इसका कैलकुलेट करो, log 0.0001532659, तो अब क्या करेंगे, हमें इसे लिखना है log 15 इंटू ये 2 डिजिट, नंबर वाला 2 डिजिट चाहिए यहां से, तो इसके लिए आपको इतने डेसिमल हटाने पड़ेंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 10 to power -6। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 15 माइनस log 10 to power -6 प्लस log 15 मीन्स 30/2 -6, log 30 कितना हो जाएगा, log 30 3 + 1 log 10, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 + 0.48 -0.30 -6 हो गया। तरीका समझ लो, आपको 2 डिजिट चाहिए, ओनली 2 डिजिट्स चाहिए। कितने बच्चों को समझ में आ गया? सबको नहीं आया। कितने बच्चों को नहीं आया है? अब ये बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है?
इसमें कंफ्यूजन नहीं है, मैं उसको फिर से क्लियर करता हूं। आपको दो इंटीजर लेना है, दो नंबर मींस जो भी आपको नंबर है 2 डिजिट का चाहिए, जहां भी बन रहा है उसके आगे भी है सबको हटाओ, पीछे भी है सबको हटाओ। अब यहां पर हमें, जैसे यहां पर हमने देखा 0 नंबर आया नहीं, यहां नंबर आया तो हमें 15 लिख लिया हमने। अब 15 के लिए इसको कितने 10 टू पावर से कितने 10 टू पावर एक्सपोनेंट लिखे बेसिकली 1 2 3 4 5 6 डिजिट डेसिमल आपको हटाने पड़े तो 10 टू पावर -6 लिखोगे। ये तो समझ में आया। ये हुआ log 15 प्लस log 10 टू पावर -6। log 15 को 30/2 लिखा और ये हो जाएगा -6। log 30 को क्या किया, 30 को लिखो 3 इंटू 10, तो 10 का हुआ 1 और 3 का हुआ 0.48, ये है 0.48। अब माइनस log 2 में 0.30 और -6 पहले से था, सिंप्लीफाई कर दो। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? अब तो क्लियर है। कोई भी नंबर है उसका लॉग आप फाइंड कर लोगे। अब आते हैं एंटी लॉग पर। देखिए इसमें थोड़ा सा एरर होगा, वो भी डेसिमल के 2 पोजीशन के बाद। फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट तो एक्यूरेट ही रहेगा, उसके बाद कुछ एरर आएगा। और वैसे भी आपको जो क्वेश्चन में आंसर दिया होगा उसमें तो डेसिमल को दो डिजिट छोड़िए, पहले डिजिट में डिफरेंस मिल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो 100% वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए 100 सब्जेक्टिव के लिए तो हो सकता है थोड़ा सा एरर आए, बट अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है तो उसमें इसकी एक्यूरेसी 100% मिलेगी। अगर आप जो आपको बताया जा रहा है अगर आप इतना सीख जाए तो 100% आंसर आपका मिल जाएगा। इसमें से 99 नहीं बोला हूं, 100 मिल जाएगा। ऑप्शंस में सब्जेक्टिव में थोड़ा सा एरर मिलेगा। अब आते हैं हम लोग एंटी लॉग। ये है थोड़ा टेढ़ा काम, एंटी लॉग थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये नंबर याद रखोगे तो ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। एंटी लॉग ध्यान रखना, अगर दिया हो x इक्वल टू log 5, ये क्या होता है बेस 10 पर, फाइव इक्वल टू .7 इक्वल टू log x दिया है। एंटी लॉग मीन्स x यहां पर है, नंबर दिया हुआ, x क्या होगा, x क्या होगा, x होगा 10 टू पावर 3.7, ये तो होता है x इक्वल टू 10 टू पावर 3.10 टू पावर जो भी नंबर आता है वो होता है। और ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसे हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 0.7। 10 टू पावर 3 क्या है ये तो आता है कैलकुलेट करना, 10 टू पावर 0.7 कितना होगा ये नहीं पता, इसे पता करने का तरीका, ये तो हुआ 10 टू पावर 3। अब आप सोचो 0.7 किस नंबर का लॉग है, ये रिवर्स एंटी लॉग यही है। 0.7 किसका, अभी बताया था 5 का आता है, ये हो जाएगा 5, आंसर आ गया। अच्छा दूसरा देखते हैं, log x इक्वल टू 2.45, 2.45, तो यहां से x क्या आ जाएगा 10 टू पावर 2.45, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 0.45। अब टेढ़ा काम, 0.45 किसका लॉग है? अब देखिए 2 का होता है, गेस करना पड़ेगा थोड़ा सा, log 2 होता है 0.30, log 3 होता है
4771, इसका मीनिंग है 3 के आसपास आएगा। अब आप गेस करोगे तो लिखोगे, क्या लिखें, 2.8 कर देते हैं, बट नहीं 3.1 तो हो ही नहीं सकता। आपका जो भी नंबर है वो 2 और 3 के, यहां से ये समझ में आया कि ये जो नंबर है 0.45 इसी के बीच तो है। हाँ, क्लोज टू 0.47 है तो नंबर भी क्लोज टू 3 ही होगा। अब ये कितना होगा, तो जैसे गेस करेंगे, क्या गेस करोगे, 2 पॉइंट, अब जैसे यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं कि ये 2.7 होगा या 2.8 होगा, 2.9, इसमें में से तो कोई होगा ही होगा। तो एक काम करते हैं, अब ये आपको चेक, अगर आपको एक्यूरेट चाहते हैं, जैसे आपने चेक कर लिया 2.7 से ज्यादा नंबर आ रहा है, इसका मीनिंग कंफर्म हो गया कि इन्हीं दोनों में से होगा। अगर 2.8 चेक कर लेते हो और आप कंफर्म हो जाओगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले आप log 2.7 निकालो, log 27/10 किया, log 27 माइनस log 10 कर दिया, 27 3/3 मीन्स 3 into 0.477 1 minus 1 कितना हुआ, ये हो जाएगा ना, -1.33, एक मिनट गलत कर दिया क्या, ये एक मिनट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ये 0.43 हुआ, 0.43, और हमें कहाँ पहुंचना था, 4.5 पर। इसका मीनिंग है 2.7 नहीं है, 2.8 हो सकता है। अब आप 2.8 भी चेक कर लो इस तरह से, 28 तो निकाला जा सकता है, 29 तो नहीं निकाल सकते, 28 तो निकाल सकते हैं। तो जब आप 28 चेक कर लो, 2.8 कितना आ रहा है, देखिए जितना आप चेक करोगे उतना एक्यूरेट बनेगा। 28 में आता है 7 into 4, 0.447, अभी भी पास नहीं पहुंचे, इसका मीनिंग है 2.8 से भी थोड़ा सा। तो जितना आप कैलकुलेट करोगे उतना एक्यूरेट होता जाएगा। अदरवाइज आप रफली गेस करोगे कि ये हो सकता है, उसमें क्या है कि पहला डिजिट तो आपको कंफर्म है 2 पॉइंट समथिंग है, और ये भी पता है कि 2.7 है, 2.8 है। अगर आपके आंसर में डिफरेंस ज्यादा है तो डायरेक्टली देख सकते हो। अगर क्लोज आंसर दिया है 2.3 है, 2.5 है, 2.4 है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। अरे ये बताओ तरीका समझ आया कि नहीं, थोड़ा सा काम एंटी लॉग में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जितना आप चेक करोगे उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट होता जाएगा। अदरवाइज आप खुद से लिनियरली गेस कर लोगे, चाहिए होना चाहिए, सेल्फ से कर लोगे। जैसे हम भी गेस कर रहे थे 2.8 होता, रफली तो ही मान रहे थे, अभी वही रहा, ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा गैप है। नहीं, अगर आपको जरूरत है, ऑप्शन उस टाइप का गिवन है तो आप कर सकते हो। और अगर ऑप्शन में गैप ज्यादा है, एक दिया है 2.8, दूसरा 4.8, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और पार्ट यहां देख लो। नेक्स्ट, अगर आपका दिया है log x इक्वल टू -3.7, तो क्या करेंगे, ध्यान रखना लॉग, क्योंकि आप लॉग देख रहे हैं और लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं होता है, इसलिए आपको इसे पॉजिटिव नंबर बनाना पड़ेगा। अब जरा देखो लॉग किसका देखते हैं, इसका देखते हैं या डेसिमल वाले का, डेसिमल वाले का। लॉग तुम डेसिमल वाले का देख के चेक करते हैं, जो रिवर्स कर रहे हैं डेसिमल वाले पोर्शन का। तो हमें डेसिमल वाले पोर्शन को पॉजिटिव नंबर बनाना है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव नंबर है तो हम नहीं यूज कर सकते। क्या करोगे,
-3 -0.7, यहाँ +1 -1, 1 सेपरेट 1 ऐड किया, सेपरेट किया। अब ये हो जाएगा -4 +0.3, ये वाला नंबर क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, वो पार्ट यहाँ पर मर्ज हो गया है, ये इक्वल टू -3.7 ही है। -4 + 0.3 इक्वल टू -3.7 ही तो है, लेकिन अब आपका डेसिमल पॉजिटिव हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। तो ये हुआ log x। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 4.3, यही हुआ ना, दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर -4 इंटू 10 टू पावर 0.3। तो 10 टू पावर -4 और 0.3 किसका लॉग है? तो ये भी काम वही है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल वाला पोर्शन है उसको भी प्लस बनाना है। अगर आप प्लस नहीं बनाना चाहते हैं तो भी एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर log x लिखेंगे -3.7, यहां से x क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -3.7, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -0.7, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर 0.7। डिनोमिनेटर में ले आओ, लेकिन अब नंबर डिनोमिनेटर में आएगा तो लॉग निकालोगे, ये आ जाएगा 5। 0.7 किसका है? 5। ये क्या बन जाएगा? 10 टू पावर -3, ये हुआ 5। 5 डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? फिर से ये आ जाएगा क्या? 2 इंटू 10 टू पावर -4। रिजल्ट फिर से उसको फिर डिनोमिनेटर में लाके डिवाइड करके काम करना पड़ेगा। वैसे चाहो तो ऊपर से काम कर सकते हो। कितने बच्चों को समझ में आ गया? लो, सबको नहीं आया। मैं बस ये कह रहा हूं, इस नंबर को पॉजिटिव बना दो, और पॉजिटिव नहीं बनाना चाहते तो ऐसे लिखो, ये 0.7 आएगा, तो इसको डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। यहां से आप डायरेक्टली कर लो, इसमें +1 ऐड करो, -1 ऐड करो, माइनस को इसके साथ मर्ज करो, माइनस को प्लस को इसके साथ। अब आप खुद सोचो, -3.7 एंड -4 + 0.3 क्या इक्वल है? एक ही नंबर तो है। अब इसमें क्या है कि ये वाला नंबर इंटीजर में है और जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो पॉजिटिव आया, तो ये हो जाएगा, जब लॉग लिखोगे 10 टू पावर -4 इंटू 10 टू पावर 0.3। 0.3 किसका लॉग है वो देख के आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करते हैं। 48 कर दिए सर आप।